वह नाइट क्लब में जिस खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था वो अचानक एक चुड़ैल बन गई। आदमी बहुत डर गया, बस जल्दी से भागना चाहता था, लेकिन वह धीरे धीरे बाहर की ओर खिसक रहा था, डरते हुए कि कहीं चुड़ैल की पूंछ से न टकरा जाए। लेकिन उसके कदमों की आवाज ने चुड़ैल को जगा दिया। आदमी बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ा और अपने दोस्तों को बुलाकर तुरंत नाइट क्लब से भागने को कहा। लेकिन गाड़ी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि सहचालक की सीट पर बैठे दोस्त को अचानक खींचकर बाहर फेंक दिया गया और गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने डर के मारे पेट से टक्कर मार दी। तीनों चकराए हुए कार से बाहर निकले और फिर से नाइट क्लब के मालिक से सामना हुआ जो महिला राक्षस को पकड़ने आया था। दोस्त लोग दुर्भाग्यवश नाइट क्लब के मालिक द्वारा पकड़ लिया गया। आदमी और दाढ़ी वाला आदमी एक रेस्तरां में छिप गए और संयोग से दो पुलिस वालों को देखा। आदमी तुरंत उनकी ओर भागा और मदद की गुहार लगाई, साथ ही अपनी अजीबोगरीब घटना सुनाई। कुछ समय पहले आदमी ने नाइट क्लब में एक लड़की को देखा। लड़की के पास परी जैसी सुंदर चेहरा था और वह बहुत ही सुरीला गाना गा सकती थी। आदमी ने अजीब तरीके से लड़की के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और लड़की को लेकर बाहर भागने लगा, लेकिन सामने से गश्त कर रहे सुरक्षा गार्ड से टकरा गया। घबराहट में दोनों बाथरूम में छिप गए। लड़की ने चोरी की हुई चाबी से पैर की बेड़ी खोली। जब आदमी बाहर की ओर चिंतित होकर देख रहा था, वह आसानी से विभाजन पर चढ़ गई और तुरंत बाहर के सुरक्षा गार्ड पर झपट पड़ी और उसे खाने लगी और लड़की की लंबी पूंछ निकल आई। आदमी पुलिस से मदद मांगना चाहता था, लेकिन पुलिस ने सुनने के बाद उसे हथकड़ी लगा दी। असल में वह और नाइट क्लब का मालिक एक ही टीम के थे। जब आदमी को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तभी अचानक से महिला राक्षस प्रकट हुई और उसके बाद सुंदर और मधुर गीत की आवाज गूंजने लगी। आदमी जानता था कि यह गीत लोगों को मोहित कर सकता है, इसलिए उसने जल्दी से हेडफोन पहन लिए। पुलिस पहले ही अपने होश खो चुके थे और फिर उन्हें आसानी से महिला राक्षस से निपटा दिया। आदमी ने मौका पाकर वापस रेस्तरां की ओर दौड़ लगाई और बार के पीछे छिप गया। जल्दी ही एक पंजा उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। इसके बाद महिला राक्षस सामने प्रकट हुई। इस पूरी तरह से परिवर्तित चेहरे को देखकर आदमी इतना डर गया कि उसकी आत्मा का आधा हिस्सा गायब हो गया और उसकी पहली प्रतिक्रिया थी भागना। लेकिन महिला राक्षस जैसे उसे पहचान गई थी। आदमी ने पूरी ताकत से महिला राक्षस को धक्का दिया और भागते समय भी उसने दाढ़ी वाले आदमी को सूचित करना नहीं भूला। लेकिन तभी आदमी को एक महिला राक्षस ने पकड़ लिया और महिला राक्षस ने उसे एक लात मारकर अपने अड्डे में फेंक दिया। वह प्रजनन काल में थी और आदमी वही नर था जिसे उसने चुना था और वह चाहती थी कि आदमी अपनी मर्जी से उसके साथ रहे, इसलिए उसने विशेष रूप से अपना चेहरा फिर से सुंदर बना लिया। लेकिन जिसने उसका असली रूप देखा था, वह आदमी इतना डर गया था कि वह महिला राक्षस के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। महिला राक्षस केवल फिर से गाना गा सकती थी। जल्दी ही आदमी गाने की धुन में खो गया। उसके बाद की बातें शायद उसके बस में नहीं थी। दूसरी ओर जिसे नाइट क्लब के मालिक ने पकड़ लिया था, वो मुश्किल में था। असल में महिला राक्षस नाइट क्लब के मालिक द्वारा पाली गई थी। उसने उससे महिला राक्षस के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। बॉस ने सोचा कि वह जिद्दी है और अपने आदमियों से उसकी घुटने तोड़ने को कहा। फिर एक औरत को बुलाया। औरत भी एक राक्षसी थी। उसने अपने सिर की विग उतार दी, जिससे उसके सिर पर रेंगते हुए झोंक दिखाई दिए। फिर उसने एक झोंक खींचकर डॉग डैन की गर्दन पर रख दी और झोंक तुरंत अंदर चली गई। दरअसल इस प्रकार की जोक में याददाश्त को चूसने की क्षमता होती है, यहाँ तक कि ये मानव की भावनाओं की भी नकल कर सकती है। जोक ने जब गोदान की याददाश्त को चूस लिया तो वह बाहर निकल आई। जोक महिला ने उसे एक कांच की बोतल में रख लिया। इस समय आदमी ने मौका पाकर जब महिला राक्षस सो रही थी, होटल की ओर भाग लिया, लेकिन एक सांस में नहीं संभल पाया और फिर देखा कि जोक महिला आ गई है। जोक महिला ने उसे कांच की बोतल फेंक दी और कुत्ते के अंडे की जान से उसे धमकाया कि वह इसे पी ले। कहना पड़ेगा कि आदमी बहुत ही वफादार था। उसने बहादुरी से एक ही घूंट में पी लिया। जैसे ही जोक को निकला गया, कुत्ते के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब आदमी पर प्रतिबिंबित हो गया। उसने न केवल कुत्ते के दर्द को महसूस किया, बल्कि यादों में नाइट क्लब के मालिक को भी देखा। बॉस ने उसे तुरंत चर्च जाने की धमकी दी, नहीं तो वह डॉगे को मार देगा। आदमी चर्च पहुंचा और नाइट क्लब के बॉस से मिला। तब उसे बॉस के बुलाने का मकसद समझ में आया, क्योंकि महिला राक्षस ने उसे पसंद किया था और उसे अपना साथी मान लिया था। इसलिए महिला राक्षस निश्चित रूप से उसे ढूंढने आएगी। उस समय आदमी मौका पाकर महिला राक्षस को पैर की अंगूठी पहनाएगा। महिला राक्षस की शक्ति बंदी हो जाएगी और वह फिर से नाइट क्लब के मालिक का पालतू बन जाएगी। उसको बचाने के लिए महिला राक्षस ने स्वेच्छा से जाल में कदम रखा। ये देखकर मालिक ने तुरंत आदमी को महिला राक्षस के पैर में कड़ा पहनाने के लिए कहा। कड़ा महिला राक्षस की शक्ति को रोक सकता है और तब महिला राक्षस फिर से मालिक की पालतू बन जाएगी। आदमी ने उसे बचाने आई महिला राक्षस को देखा और अचानक उसके दिल में दया आ गई। महिला राक्षस भले ही डरावनी दिखती थी, लेकिन उसने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए उसने महिला राक्षस को इशारा किया और महिला राक्षस ने तुरंत समझ लिया। फिर अचानक उठकर कुछ गुंडों को खत्म कर दिया। तो एक आदमी ने मौके का फायदा उठाकर बदकिस्मत गुरांग को बचा लिया। बॉस ने जैसे ही आदमी को बंधक बनाने की कोशिश की, महिला राक्षस ने गाना गाना शुरू कर दिया। भले ही बॉस ने पूरी कोशिश की, फिर भी वह गाने की आवाज से मोहित हो गया और अनिच्छा से घुटनों के बल पे पड़ा। जादूगरनी आगे बढ़कर मालिक का सिर उठाती है और उसकी पूंछ पीछे ऊंची उठ जाती है। सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। जादूगरनी देखती है कि आदमी जा रहा है और उसे नहीं रोकती। आदमी तुरंत घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद से उसने फिर कभी उस महिला राक्षस को नहीं देखा। मानो पहले की सारी बातें एक सपना थी। उस रात बिजली कड़क रही थी। अचानक एक परिचित गाना सुनाई दिया। आदमी चारों ओर देखने लगा, लेकिन महिला राक्षस कहीं नहीं दिखी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पत्नी सेक्सी नाइटवेयर पहनकर उसका इंतजार कर रही थी। आदमी ने तुरंत गाने को भूलकर संतुष्ट होकर उठकर बाथरूम जाने का सोचा, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी सोफे पर बेहोश पड़ी है। तो फिर बेडरूम में कौन है? इस समय एक व्यक्ति की छवि नीचे आई। आदमी ने खंजर उठाया और उसके पीछे चला गया। जल्दी ही उसने महिला राक्षस को पहचान लिया। तुरंत खंजर नीचे रखकर उसे पुकारा। महिला राक्षस खुशी से मुड़ी। आदमी ने सोचा कि पत्नी के जागने से पहले उसे भगा दे, लेकिन तभी पत्नी जाग गई और जोर से चिल्लाई। डायन डर गई और तुरंत झपट पड़ी। जब पत्नी होश में आकर बाहर आई, तब तक नुयाव आदमी को लेकर आकाश में गायब हो चुकी थी।